कृष्णा हार्ट केयर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस.टी. सिंह के नेतृत्व में खिलाड़ियों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल के छात्रों की जनपद मुख्यालय पर जागरूकता रैली निकाल करके हृदय रोग से बचाव एवं बीमारी से निजात पाने के लिए 5,000 से अधिक जनपद वासियों को जागरूक किया एवं मधुमेह से कैसे बच सके इसके बारे में बताया। देखिए टीचिंग 24 न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव बातचीत। मैं अमित कुमार सिंह, टाइम टीवी एक्सप्रेस जौनपुर से। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ कृष्णा हार्ट केयर जौनपुर में। यहाँ के एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एस.डी. सिंह, जो हर बार मधुमेह रोगियों को, द पेशेंट हु इज सफरिंग विथ डायबिटीज, दे आर डूइंग ऑल द टाइम अवेयरनेस लास्ट मोर देन 2 decades. Now such a doctor with us. Now we will do a short interview with Dr. S.D. Singh. First of all, sir, introduce yourself, your name. मैं डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, कृष्णा हार्ट केयर जौनपुर। और जनवरी के पहले दिन जो है साल का पहला दिन होता है, और हम पहले से भी इस दिन पर मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रयास करते हैं कि एक जागरूकता अभियान चलाया जाए। और उस जागरूकता अभियान के तहत हम यह एक उपक्रम करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लड शुगर की जांच करें। पिछले सालों हम लोगों ने लगभग 3,500 लोगों का ब्लड शुगर का जांच किया था, और इस बार हमारा नारा था कि हम 5,000 लोगों की ब्लड शुगर की जांच करेंगे। लेकिन इस बार हमारे डॉक्टर रॉबिन सिंह और इनकी टीम होने की वजह से ये जो हमने 5,000 पार का आंकड़ा रखा था कि हम इतने लोगों मधुमेह रोगियों का, या जो मधुमेह रोगी ये जानते नहीं कि उनको मधुमेह है, उनकी ब्लड शुगर की जाँच करेंगे। तो हमने लगभग 11,000 लोगों की जाँच 1 जनवरी के दिन किया, और इस जांच का पूरा लेखा जोखा हमने अपने डॉक्टर प्रोफेसर त्रिपाठी साहब, जो पद्मश्री हमारे बीएचयू के प्रोफेसर साहब हैं, जो राष्ट्रीय नेशनल एडवाइजरी में भी हैं मधुमेह के, उनके साथ शेयर किया। और इस पूरे अभियान का जो एक उपक्रम था वो ये था कि लोग डायबिटीज़ के प्रति जो है, शुगर के प्रति, मधुमेह के प्रति जागरूक हों, और समाज में इस जागरूकता से जो मधुमेह की वजह से दुश्वारियाँ हो रही हैं, लोगों की आँखों में लोगों की विज़न खराब हो रही है, लोगों को बेवक्त हार्ट अटैक हो जा रहा है, बेवक्त पक्षाघात हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, ब्रेन स्ट्रोक हो जा रहा है, और जो विभिन्न गुर्दे की बीमारियां उसको हो जा रही हैं, बेवजह जो है पैर काटने की ज़रूरत पड़ जा रही है। तो ये मधुमेह के होने वाली दुश्वारियां या उनके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर मधुमेह 5 से 10 साल आपके शरीर के अंदर रह गई तो ये तमाम उलझनें आप में हो जाएंगी, तमाम दुश्वारियाँ हो जाएंगी, और आप एक यंग एज में 50 से 60 के बीच में आपको इन तमाम दुश्वारियों से गुजरना पड़ सकता है। आपको ब्रेन हेमरेज से गुजरना पड़ सकता है, आपको हार्ट अटैक से गुजरना पड़ सकता है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, आप अंधे हो सकते हैं, और आपको पैर काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम समाज में इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाएं, लोगों में ये अवेयरनेस हो कि शुगर इस तरह की बीमारी है जो आपके शरीर में चुपके से आती है, बिल्कुल साइलेंट किलर की तरह आपके साथ रहती है और आपके शरीर को जर्जर करती है, तो उससे बचने के लिए हम समाज में कुछ जागरूकता फैला सकें। हमारे अपने ज़िले में, हमारे लगते ज़िले सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, भदोही और अंबेडकर नगर और आजमगढ़ जैसे ज़िलों में हम इस चीज़ों का प्रचार कर पाएँ, यही प्रयास हमारा इस पूरे अभियान का रहा है कि मधुमेह के रोगी जो हैं, मान के चलिए कि वो लगभग 8 करोड़ लोग हैं पूरे देश में, और 8 ही करोड़ लोगों को डायबिटीज़ होने वाली है, और इतने ही लोग, कम से कम लोग हैं जो डायबिटीज़ उनको है, ये उनको जानकारी ही नहीं है। तो आप समझिए कि हर चौथा आदमी मधुमेह का बीमार है। हमारे देश की 150 करोड़ की आबादी में से 1/3 आबादी जो है डायबिटीज़ की मरीज़ होने वाली है। हम जल्दी ही पूरी दुनिया में मधुमेह की राजधानी होने वाले हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी जिसकी इतनी दुश्वारियाँ हों, उससे बचने का हमारे पास उपाय है। हम अपनी जीवन शैली, हम अपने रहन सहन, अपने खान पान, व्यायाम और तौर तरीक़ों को बदलें, तो निश्चित तौर से इस बीमारी से निजात पाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं, और वो तमाम दुर्घटनाएं जो अचानक हो जाती हैं एक परिवार की, हम उसको रोक सकते हैं। सर, एक कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। तो कभी कभी क्या होता है सर, सोशल अवेयरनेस की वजह से काफ़ी लोग होते हैं कि उनको बोल देते हैं कि लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन ले लो या सिर्फ मेटफॉर्मिन ले लो, जिनको मालूम ही नहीं कि उनको किस तरह का ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या रहेगा। उसके बारे में सर क्या बताएंगे?
देखिए, ये जानकारी होना कि आप मधुमेह के रोगी हैं कि नहीं हैं, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट एक मतलब गाइडलाइंस देता हूं कि किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लड शुगर फास्टिंग 100 से कम है जी और खाना खाने के बाद उसका ब्लड शुगर 140 से कम है तो वो नॉर्मल है। ओके और किसी भी व्यक्ति का ब्लड शुगर अगर 100 से 125 तक है और खाना खाने के बाद उसका शुगर 200 तक है, तो ये मान के चलिए कि वो मरीज डायबिटीज़ का मरीज नहीं, वो प्री डायबिटिक स्टेज में है। वो एक ऐसी स्टेज है जो भगवान ने आपको धमकाने के लिए बनाई हुई है कि इस स्टेज में अगर आप डायग्नोसिस कर लो, अलर्ट करते हैं डायग्नोसिस अगर आप इस स्टेज पर आपकी होती है कि आप प्री डायबिटिक हैं, तो आप अपनी जीवन शैली बदल करके, आप अपने ज्ञान को बढ़ा करके, व्यायाम को करके, खाने के तरीकों को बदल करके और तनाव को कम करके आप प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने की बजाय आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं और डायबिटीज़ को होने से लंबे समय तक रोक सकते हैं। उससे होने वाली दुश्वारियाँ बहुत लंबे समय तक आपको ना होंगी। कम से कम आप उस प्रोडक्टिव एज में स्वस्थ रहेंगे जिस एज में आप परिवार का भरण पोषण करते हैं। मतलब कहीं कहीं आप कह रहे हैं कि कार्डियक एक्सरसाइज या साइकिलिंग या इस तरह की कुछ चीजें करके भी बचा सकते हैं। व्यायाम देखिए भाई, मैं पिछले 23-24 सालों से यहाँ कहता आया हूँ कि व्यायाम 100 बीमारियों का इलाज है। जो व्यक्ति व्यायाम करता रहेगा और अपने सीने का घेरा अपने कमर के घेरे से ज़्यादा रखेगा, मतलब पेट का घेरा उसका सीने के घेरे से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो कम बीमार होगा। और अगर बीमार भी हो गया तो ये जागरूकता एक ऐसी है, आजकल पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी शुगर की आ गई हैं, ऐसे महत्वपूर्ण इलाज होने लगे हैं कि आपका एक प्रोडक्टिव जीवन जो है एक लंबे समय तक खुशहाल और प्रोडक्टिव हो सकता है। जी, जैसे सर अभी आपका जो ये कार्यक्रम फर्स्ट टाइम जैन को हुआ था, उसमें 5,000 का जो आपका टारगेट था यू सरपास्ड एट 5,000 प्लस पेशेंटों का हुआ है। उसमें कहीं न कहीं आपके पुत्र डॉक्टर राबिन सिंह का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। ही इज़ डन MS, ही इज़ डूइंग प्रैक्टिस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो लेट्स डू ए कन्वर्सेशन विद डॉक्टर राबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, व्हाट्स योर गुड नेम? जी, मैं डॉक्टर रॉबिन सिंह, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एट कृष्णा हार्ट केयर एंड ट्रॉमा सेंटर, और मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे कार्यरत हूँ और जनता की सेवा कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब मैं बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी को हम लोगों ने ये टारगेट बनाया था कि अब की बार पिताजी का ये था कि 5,000 के पार हम लोग शुगर के लोगों का जांच करेंगे, लेकिन सबके सहयोग से और इतने 11,000 से ज़्यादा लोगों की शुगर की जांचें कर पाए, जिस पे हमने करीबन 70 करीब स्टॉल्स पिकेट्स लगाए थे अलग अलग जगह पे, मिर्ज़ापुर, बदलापुर, मड़ियाहूँ, हर जगह अगल बगल के आप कह रहे हैं कि नॉट इवन इन जौनपुर, जी 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 इन पूर्वांचल सच एरिया सर, करेक्ट ना? तो कैसा लग रहा है? योर फादर इज वर्किंग मोर देन 2 डिकेड्स इन सेम सेक्टर। वो लोगों को जागरूक करते आ रहे हैं विभिन्न अखबारों में, विभिन्न चैनलों में। अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो राष्ट्रीय चैनल रहे हों, चाहे वो एक राष्ट्रीय अखबार रहा हो, जहाँ से आपके पिताजी को सम्मानित भी किया गया है। ही इज़ वन ऑफ द आइकन ऑफ जौनपुर। तो उनके पचिलों पे चलना कैसा लग रहा है? वो जी, ये बहुत ही सुखद अनुभव है और बहुत ही इस पे गर्वान्वित महसूस होता है कि देखिए, इलाज तो हम लोग करते हैं, लेकिन अगर पिताजी का जो मेन उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करके जो बीमारियों से वो अपने दिनचर्या में, अपने जीवन शैली में सुधार करके उनसे बच सकते हैं, वो अगर उसको फॉलो कर लें तो वो उनको बीमार होने से बचाएगी, उनके जेब खर्च को बचाएगी, और जो कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सोच है। ठीक है, ये थे डॉक्टर SD सिंह एंड डॉक्टर राबिन सिंह। मैं अमित कुमार सिंह अपने सहयोगी कैमरामैन स्वदेश के साथ, TTN 24 जौनपुर।